देसी मुर्गियां, जिन्हें अक्सर देसी या फिर गांव की मुर्गियां कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की पारंपरिक पोल्ट्री बर्ड्स हैं। ब्रॉयलर या लेयर मुर्गियों से अलग, जिन्हें कंट्रोल वाले माहौल में तेजी से बढ़ने या ज्यादा अंडे देने के लिए पाला जाता है, देसी मुर्गियां अपने नेचुरल माहौल का ही नतीजा है। वे मजबूत, लचीली और लोकल क्लाइमेट और कंडीशन के लिए पूरी तरह से फिट हैं। ये मुर्गियां कोई एक जैसी नस्ल नहीं है, बल्कि ये देसी किस्मों का एक अलग ग्रुप है जो सदियों से डेवलप हुई है और हर एक की अपनी खास क्वालिटीज हैं। वे अपने ब्राइट पंखों, फुर्ती और अपनी देखभाल करने की जबरदस्त एबिलिटी के लिए जानी जाती है, जिससे वे छोटे लेवल पर और बैकयार्ड फार्मिंग के लिए एक शानदार ऑप्शन बन जाती है। देसी चिकन फार्मिंग की खासियत उसकी सरलता और कम शुरुआती लागत में है। इन मुर्गियों को महंगे और बड़े शेल्टर या बहुत स्पेशल फीड की जरूरत नहीं होती है। वे नेचुरल फोरेजर होती हैं, जिसका मतलब है कि वे बैकयार्ड या खेत में आजादी से घूमकर अपना ज्यादातर खाना खुद ही ढूंढ लेती हैं। कीड़े, बीज और हरी कॉम्प्लेंट ढूंढने की यह आदत न सिर्फ खाने के खर्च को कम करती है, बल्कि उनके मीट और अंडों की क्वालिटी और टेस्ट को भी बेहतर बनाती है। उनकी मजबूत नेचर का मतलब है कि उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत होता है, जिससे वे कमर्शियल नस्लों की तुलना में आम पोल्ट्री बीमारियों के लिए कम सेंसिटिव होती हैं, जो दवाओं और वेटेरिनरी केयर पर होने वाले खर्च को और भी कम कर देता है। देसी मुर्गियों को पालने का एक सबसे बड़ा फायदा उनका दोहरा फायदा है। जहां कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग अक्सर स्पेशल होती है, जो या तो अंडे देने या मीट प्रोडक्शन पर फोकस करती है, वहीं देसी मुर्गियां दोनों में बहुत अच्छी होती हैं। हालांकि वे कमर्शियल लेयर्स की तुलना में कम अंडे देती हैं, लेकिन उनके अंडे अपने रिच स्वाद और न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए बहुत पसंद किए जाते हैं। इसी तरह उनका मीट ब्रॉयलर चिकन की तुलना में ज्यादा लीन, ज्यादा टेस्टी और ज्यादा मजबूत होता है। यह दोहरा फायदा किसानों को एक ही झुंड से इनकम के दो अलग सोर्स देता है, जो एक ज्यादा स्टेबल और फ्लेक्सिबल बिजनेस मॉडल देता है, जो बदलती मार्केट डिमांड के हिसाब से ढल सकता है। ग्रामीण घरों और छोटे किसानों के लिए देसी पोल्ट्री फार्मिंग सिर्फ एक बिजनेस से कहीं ज्यादा है। यह एक टिकाऊ लाइवलीहुड है। यह दूसरी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के साथ आसानी से जुड़ जाता है, खेत के कचरे को वैल्यूएबल प्रोटीन में बदल देता है। मुर्गियां कीड़े खाकर पेस्ट कंट्रोल में मदद करती हैं और उनकी खाद मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, जिससे एक सर्कुलर और सेल्फ सस्टेनिंग फार्म इकोसिस्टम बनता है। उनकी कम ज़रूरतें और उनके प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड उन्हें सप्लीमेंट्री इनकम पैदा करने, घर के न्यूट्रिशन को बेहतर बनाने और ग्रामीण कम्युनिटीज़ को इनकम का एक भरोसेमंद सोर्स देने के लिए एक आइडियल एंटरप्राइज बनाती है, जिसमें शुरू करने के लिए बहुत कम कैपिटल और टेक्निकल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। देसी पोल्ट्री फार्मिंग की खूबसूरती नेचर के साथ उसका तालमेल है। इन मुर्गियों को पालने का सबसे असरदार तरीका फ्री रेंज सिस्टम है। इसमें मुर्गियों को दिन के समय एक तय जगह, जैसे बैकयार्ड, गार्डन या खुले खेत में आजादी से घूमने दिया जाता है। यह आजादी उन्हें अपने नेचुरल बिहेवियर में शामिल होने देती है, जैसे खाने के लिए खरोंचना, धूल में नहाना और धूप सेंकना। यह न सिर्फ मुर्गियों को हेल्दी और स्ट्रेस फ्री रखता है, बल्कि फीड की लागत को भी काफी कम कर देता है। रात में रहने के लिए एक सिंपल, कम लागत वाला शेड काफी होता है। यह स्ट्रक्चर उन्हें बिल्लियों और कुत्तों जैसे शिकारियों से और तेज बारिश और बहुत ज्यादा ठंड जैसी खराब मौसम की कंडीशन से बचाना चाहिए। जहां तक खिलाने की बात है, देसी मुर्गियां ज्यादा नखरे वाली नहीं होती हैं। उनके खाने को किचन के बचे हुए खाने, सब्जियों के छिलके, बचे हुए चावल और अनाज से आसानी से पूरा किया जा सकता है। लोकल लेवल पर मिलने वाले अनाज जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार और गेहूं के चोकर का एक बैलेंस मिक्सचर उनके खाने का मेन पार्ट बन सकता है। हर समय साफ पीने का पानी देना उनकी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। उनके न्यूट्रिशन को नेचुरली बढ़ाने के लिए किसान कूप के पास पालक या चौलाई जैसी हरी सब्जियां भी उगा सकते हैं। यह सिंपल और कम लागत वाली फीडिंग स्ट्रेटेजी यह पक्का करती है कि मुर्गियों को महंगा कमर्शियली प्रोड्यूस किया गया पोल्ट्री फीड के बिना भी अलग अलग तरह का खाना मिले। ट्रेडिशनल या देसी हेल्थ केयर मेथड्स इन मजबूत पक्षियों की अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए बहुत असरदार हैं। एंटीबायोटिक्स पर ज्यादा डिपेंड रहने के बजाय किसान नेचुरल रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे उनके फीड या पानी में हल्दी पाउडर मिलाने से नेचुरल एंटीबायोटिक का काम हो सकता है
और उनकी इम्यूनिटी भी आ जा सकती है। इसी तरह उनके खाने में कुचला हुआ लहसुन और अदरक मिलाने से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को रोकने और डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। नीम के पत्ते के एक्सट्रैक्ट का एक सॉल्यूशन कूप और मुर्गियों को खुद साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट का काम करता है और उन्हें माइट्स और जूं जैसे बाहरी परजीवियों से बचाता है। ये टाइम टेस्टेड रेमेडीज सस्ती, आसानी से मिलने वाली और अविश्वसनीय रूप से असरदार हैं। बीमारियों को रोकने के लिए साफ सफाई बनाए रखना सबसे जरूरी है। पोल्ट्री शेड को रेगुलरली साफ करना चाहिए और चावल के भूसे या पुअल जैसे बिस्तर की सामग्री को समय समय पर बदलना चाहिए ताकि उसे सूखा और अमोनिया के जमाव से मुक्त रखा जा सके। डस्ट बाथ, सूखी रेत या लकड़ी की राख से भरा एक उथला गड्ढा देने की एक सिंपल प्रैक्टिस मुर्गियों को नेचुरली खुद को साफ करने की परमिशन देती है। यह बाहरी परजीवियों को कंट्रोल करने और उनके पंखों को अच्छी कंडीशन में रखने में मदद करता है। फ्री रेंज सिस्टम को सिंपल फीडिंग, ट्रेडिशनल हेल्थ केयर और अच्छी हाइजीन के साथ मिलाकर किसान कम से कम पैसों में एक हेल्दी और प्रोडक्टिव झुंड पाल सकते हैं। देसी चिकन अंडे न्यूट्रिशन का एक सच्चा खजाना है और अपने कमर्शियल अंडों से बिल्कुल अलग होते हैं। वे आमतौर पर साइज में छोटे होते हैं और उनका छिलका ज्यादा मजबूत होता है, जिसका कलर हल्के भूरे से क्रीमी सफेद तक हो सकता है। जर्दी एक गहरा चमकीला नारंगी या पीला होता है, जो मुर्गी के अलग अलग नेचुरल खाने का साफ इंडिकेटर है। यह रिच कलर जरूरी न्यूट्रिशन, जिसमें विटामिन ए और ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल है, की ज्यादा क्वांटिटी को दिखाता है। कंज्यूमर्स इन अंडों को न सिर्फ उनके बेहतर न्यूट्रिशन प्रोफाइल के लिए बल्कि उनके रिच क्रीमी टेस्ट के लिए भी पसंद करते हैं, जो पिंजरे में बंद मुर्गियों के अंडों के हल्के स्वाद से बहुत अलग है। देसी मुर्गियों का मीट भी अपनी असाधारण क्वालिटी और हेल्थ के फायदों के लिए उतना ही पसंद किया जाता है। चूंकि ये मुर्गियां एक्टिव होती हैं और आजादी से घूमती है, उनके मसल्स अच्छी तरह से डेवलप होते हैं, जिसके रिजल्ट में ऐसा मीट मिलता है जो ब्रॉयलर चिकन की तुलना में ज्यादा लीन होता है और उसमें फैट बहुत कम होता है। इसकी बनावट साफ तौर पर ज्यादा मजबूत और रेशेदार होती है, जो एक संतोषजनक बाइट देती है जिसे बहुत से लोग पसंद करते हैं। इसका स्वाद ज्यादा तेज और जंगली होता है, अक्सर इसे ज्यादा चिकन जैसा बताया जाता है। यह बेहतर स्वाद और बनावट इसे ट्रेडिशनल डिशेज और खास मौकों के लिए एक शानदार पसंद बनाती है, जहां इसका मजबूत स्वाद वास्तव में उभर सकता है और मार्केट में प्रीमियम प्राइस मिल सकता है। सेहत के लिहाज से देसी मुर्गियों के अंडे और मीट दोनों के कई फायदे हैं। अंडों में ओमेगा 3 फैटी एसिड का ज्यादा लेवल दिल और दिमाग की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इनमें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन भी भरपूर होता है, जो मसल्स के डेवलपमेंट और रिपेयर के लिए जरूरी है। मीट लीन होने के कारण उन लोगों के लिए एक हेल्दी ऑन ऑप्शन है जो कोलेस्ट्रॉल और फैट के सेवन पर ध्यान दे रहे हैं। यह प्रोटीन, आयरन और जरूरी विटामिन का एक शानदार सोर्स है जो ओवरऑल वेलनेस में मदद करता है। यह मजबूत न्यूट्रिशन प्रोफाइल देसी चिकन प्रोडक्ट्स को सेहत के प्रति जागरूक कंज्यूमर्स, बच्चों वाले परिवारों और होलसम नेचुरल फूड की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक पसंदीदा पसंद बनाती है। देसी चिकन प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड लगातार मजबूत है, जो उनके हेल्थ फायदों और बेहतर स्वाद के बारे में बढ़ती जागरूकता से पैदा हुई है। हालांकि एक देसी मुर्गी सालाना कम अंडे देती है, आमतौर पर एक कमर्शियल लेयर के 300 अंडों की तुलना में लगभग 150 से 180 अंडे, हर अंडे की कीमत ज्यादा होती है। कई लोकल मार्केट में एक देसी अंडा 15 से 20 रुपए में बिक सकता है, जो एक स्टैंडर्ड सफेद अंडे की कीमत का 2 गुना या तिगुना है। इसी तरह देसी चिकन मीट 400 से 600 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक सकता है, जो ब्रॉयलर मीट से काफी ज्यादा है, जो अक्सर लगभग 200 से 250 रुपए प्रति किलोग्राम में बिकता है। यह प्रीमियम प्राइसिंग प्रोडक्शन की कम क्वांटिटी की भरपाई से कहीं ज्यादा है। पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने की सोच रहे किसानों के लिए, खासकर जिनके पास कम रिसोर्स हैं, छोटे लेवल पर शुरू करना सबसे समझदारी वाला तरीका है। सिर्फ 10 से 15 देसी मुर्गियों का एक छोटा झुंड शुरू करने का एक मैनेजेबल और कम रिस्क वाला तरीका है। यह किसान को पोल्ट्री केयर की बेसिक बातें सीखने, पक्षियों के बिहेवियर को समझने और बिना घबराए एक रूटीन बनाने में मदद करता है।
छोटे लेवल पर शुरू करने से शुरुआती इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, क्योंकि एक सिंपल कूप और लोकल फीड ही काफी होता है। जैसे जैसे किसान एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस हासिल करता है, मौजूदा पक्षियों से अंडे सेकर झुंड को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है, जिससे बिजनेस को बिना ज्यादा एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत के ऑर्गेनिकली बढ़ने दिया जा सकता है। नए किसानों के लिए एक अहम सलाह यह है कि वे उन लोकल नस्लों को चुनें जो पहले से ही उस क्षेत्र के खास क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के हिसाब से ढली हुई हैं। हर क्षेत्र की अपनी देसी किस्में होती हैं, जैसे असील, कड़कनाथ या घाघस। ये लोकल चैंपियन क्षेत्र विशिष्ट बीमारियों के लिए स्वाभाविक रूप से लचीले होते हैं और उपलब्ध वनस्पति और कीड़ों पर पनप सकते हैं। इन पक्षियों को लोकल ब्रीडर्स या गांव के बाजारों से खरीदना अक्सर सस्ता होता है और यह पक्का करता है कि मुर्गियां वास्तव में कंडीशंस के लिए सूटेबल हैं। यह स्ट्रैटेजी उन संभावित प्रॉब्लम और ज्यादा लागत से बचती है जो ऐसी गैर देसी नस्लों को लाने से जुड़ी होती हैं, जो एडजस्ट करने में मुश्किल महसूस कर सकती है। पोल्ट्री फार्मिंग को मौजूदा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के साथ इंटीग्रेट करना एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने का एक शानदार तरीका है। देसी मुर्गियों को बगीचों, बागों या धान के खेतों की मेड़ों पर भी पाला जा सकता है। इस इंटीग्रेटेड सिस्टम में पक्षी कई उद्देश्यों को पूरा करते हैं। वे हानिकारक कीड़ों और खरपतवारों को खाकर नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर के रूप में काम करते हैं, जिससे केमिकल पेस्टिसाइड्स की जरूरत कम हो जाती है। उनकी बीट खाद का एक रिच सोर्स है जो मिट्टी की फर्टिलिटी को बेहतर बनाती है और फसल की पैदावार को बढ़ाती है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक क्लोज्ड लूप सिस्टम बनाती है, जहां खेत मुर्गियों को सहारा देता है और मुर्गियां बदले में खेत को सहारा देती है, जिससे बिना किसी एक्स्ट्रा लागत के एक्स्ट्रा वैल्यू बनती है। एक छोटे लेवल की देसी पोल्ट्री यूनिट से होने वाला इकोनॉमिक रिटर्न हैरान करने वाला हो सकता है। एक अकेली मुर्गी सालाना लगभग 160 अंडे दे सकती है। 20 मुर्गियों के झुंड के साथ इसका मतलब सालाना 3200 अंडे हैं। अगर हर अंडे को औसतन 15 रुपये में बेचा जाता है, तो इससे सिर्फ अंडों से 48,000 रुपये की इनकम होती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा मेल पक्षियों और पुरानी मुर्गियों को मीट के लिए बेचा जा सकता है। लगभग 1.5 किलोग्राम वजन वाला एक एडल्ट देसी पक्षी लगभग 600 रुपये कमा सकता है। सालाना सिर्फ 20 ऐसे पक्षियों को बेचने से 12,000 रुपये और जुड़ सकते हैं। बहुत कम इनपुट कॉस्ट के साथ इस रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा प्योर प्रॉफिट होता है, जिससे देसी पोल्ट्री छोटे किसानों के लिए एक बेहद अट्रैक्टिव और सस्टेनेबल वेंचर बन जाती है।